जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे गायत्री उपासना के सत्परिणाम सुनिश्चित हैं। आइए जानते हैं। गायत्री मंत्र से आत्मिक कायाकल्प हो जाता है। इस महामंत्र की उपासना आरंभ करते ही साधक को ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे आंतरिक क्षेत्र में एक नई हलचल आरंभ हो गई है। सत्वगुणी तत्वों की अभिवृद्धि होने से दुर्गुण, कुविचार, दुस्वभाव एवं दुर्भाव घटने आरंभ हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त सद्गुण स्वयं इतने मधुर होते हैं कि जिस हृदय में इनका निवास होगा वहाँ आत्मसंतोष की परम शांतिदायक शीतल निर्झरणी सदा बहती रहती है। गायत्री उपासना के सत्परिणाम सुनिश्चित हैं। भौतिक और आत्मिक क्षेत्र की प्रगति में गायत्री उपासना कितनी प्रभावशाली होती है, यह उसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। वस्तुतः हमारी जानकारी में ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जब गायत्री उपासकों को ऐसी परिस्थितियों में लाभ मिला जिनकी रत्ती भर भी आशा नहीं थी। ये एक नहीं अनेक व्यक्तियों के जीवन में घटित हुआ। उससे ये विश्वास हो गया है कि गायत्री उपासना के चमत्कारिक पक्ष को भी झुटलाया नहीं जाना चाहिए। यूँ हमारा सारा प्रतिपादन बौद्धिक, तार्किक तथा वैज्ञानिक रहता है तथा श्रद्धा की शक्ति सामर्थ्य प्रत्यक्ष देवता की शक्ति सामर्थ्य के समान होती है। अनायास मिलने वाले चमत्कारिक लाभ उसके प्रतिफल होते हैं। किसी विशेष आपत्ति का निवारण करने एवं किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो गायत्री साधना की जाती है उसका परिणाम बड़ा ही आशाजनक होता है। देखा गया है कि यहाँ चारों ओर निराशा, असफलता, आशंका और भय अंधकार ही छाया हुआ था, वहाँ वेद माता की कृपा से देवी प्रकाश उत्पन्न हुआ और निराशा आशा में परिणत हो गई। बड़े कष्ट साध्य कार्य तिनके की तरह सुगम हो गए। ऐसे अनेक अवसर अपनी आंखों के सामने देखने के कारण हमारा ये अटूट विश्वास हो गया है कि कभी किसी की गायत्री साधना निष्फल नहीं जाती। गायत्री साधना आत्मबल बढ़ाने का अचूक आध्यात्मिक व्यायाम है। किसी को कुश्ती में पछाड़ने एवं दंगल में जीतने, इनाम पाने के लिए कितने लोग पहलवानी और व्यायाम का अभ्यास करते हैं। यदि कदाचित कोई अभ्यासी किसी कुश्ती को हार जाए तो भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उसका प्रयत्न निष्फल हो गया। इसी बहाने उसका शरीर तो मजबूत हो गया। वे जीवन भर अनेक प्रकार से अनेक अवसरों पर बड़े बड़े लाभ अर्जित करता रहेगा। निरोगता, सौंदर्य, दीर्घ जीवन, कठोर परिश्रम करने की क्षमता, दाम्पत्य सुख, संतुति, अधिक कामना, शत्रु से निर्भयता आदि कितने ही लाभ ऐसे हैं जो कुश्ती पछाड़ने से कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। साधना से यदि कोई विशेष प्रयोजन प्रारब्धवश पूरा न हो तो भी इतना निश्चय है कि किसी न किसी प्रकार साधना की अपेक्षा कई गुना लाभ अवश्य मिलकर रहेगा। आत्मा स्वयं अनेक रिद्धि सिद्धियों का केंद्र है। जो शक्तियाँ परमात्मा में हैं वे सभी उनके अमर युवराज आत्मा में हैं। समस्त रिद्धि सिद्धियों का केंद्र आत्मा में है, परंतु जिस प्रकार राख से ढका हुआ अंगार मंद हो जाता है वैसे ही आंतरिक मलिनताओं के कारण आत्म तेज कुंठित हो जाता है। गायत्री साधना से मलिनता का पर्दा हटता है और राख हटा देने से अंगार अपने प्रज्वलित स्वरूप में दिखाई पड़ने लगता है। वैसे ही साधक की आत्मा भी अपने रिद्धि सिद्धि समन्वित
ब्रह्म तेज के साथ प्रकट होती है। योगियों को जो लाभ दीर्घ काल तक कष्ट साध तपस्या करने से प्राप्त होता है, वही लाभ गायत्री साधकों को स्वल्प प्रयास से प्राप्त हो जाता है। अर्थात गायत्री उपासना कभी किसी की निष्फल नहीं जाती।